एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अक्लमंद को एक घड़ी और मूर्ख को सारी रात। भारत ने किस तरीके से पूरा का पूरा पासा पलटा है अपनी नीति बदलकर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, आपके मन में आएगा ख्याल इस तस्वीर में ऐसा क्या है। इस तस्वीर में आपको जो शख्स बैठे हुए दिख रहे हैं, इसे अमेरिका ने भेजा है और ये कहाँ पहुँचे हैं? ये अफगानिस्तान के उसी मुत्ताकी से मिलने पहुँचे हैं जिसने अभी डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करी थी। अच्छा, ये तो एक तस्वीर हुई। एक दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर चाइना के राजदूत भागे भागे पहुँचे हैं और ये यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर यूके के प्रतिनिधि पहुँचे हैं अफगानिस्तान और यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। ये हो क्या गया? अचानक से ये लोग जो कोसों दूर रह रहे थे, उन्हें अचानक से अफगानिस्तान की और तालिबान की याद क्यों आने लगी है? भारत ने ऐसा क्या कर दिया है? और इन सब के बीच में अब अफगानिस्तान ने चाइना को कौन सा अल्टीमेटम दिया और कहा 4 साल बहुत हो गए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उसे टेढ़ी कर, लेकिन भारत की ना विदेश नीति बदल गई है। भारत अब सीधे चम्मच लगा देता है और इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि दुनिया में अनिश्चितता आई है और सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अनिश्चितता वाली विदेश नीति लेकर आए हैं, दुनिया को इन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ऐसे में शुरुआती दौर में तो भारत को थोड़ा वक्त लगा इस चीज को समझने में। फिर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अपने बयानों में इस बात का जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कई चीजें लाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, लेकिन इस बार डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल कुछ चीजें लेकर आए जो आउट ऑफ सिलेबस हो गया इन देशों के लिए। और ये जो भागम भाग देख रहे हैं ना, चाइना के राजदूत पहुंचे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यूके के पहुंचे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और यूएस ने भी भेज दिया। ये जो शख्स है कोई आम शख्स नहीं है, ये वो शख्स है जिसने यूएस और अफगानिस्तान यानी उस समय के तालिबान की डील कराई। और ये सब कुछ कब हो रहा है? ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारत से मीटिंग करके मुत्ताकी पहुंचे हैं अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में भारत ने दुनिया को चौंका दिया अपने राजदूत की घोषणा करके। न सिर्फ दूतावास को फुल तरीके से खोल दिया, बल्कि भारत ने अपने दूत को भी यहाँ पर तैनात कर दिया। और ये बहुत रफ्तार में हो रहा है। करण यादव ये चार्ज दी अफेयर्स बने हैं अफगानिस्तान मिशन के। अब यहाँ पर भारत की अपनी आंख नाक कान सब कुछ हो गया और भारत आधिकारिक तौर पर यहाँ पहुँच गया। इस बीच पाकिस्तान के ऊपर भी एक आरोप लगे हैं। कैलिबर की इस रिपोर्ट को देखिए, ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान ने डिनाई किया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई रिजीम चेंज करना नहीं चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। और इस आर्टिकल के अनुसार, ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि बाहरी शक्तियां अफगानिस्तान की सरकार को बदलना चाह रही थी कथित तौर पर। और इसमें पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो ये हमला किया था, यह हमला एक सोचा समझा चाल था, लेकिन ये हमला पूरी तरीके से बेकार साबित हुआ और आखिरकार इन्हें सीज फायर के रास्ते पर आना पड़ा। और सीज फायर के बाद ये देखने को मिल रहा है कि धड़ाधड़ यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं। चाइना और यूके के खास राजदूत काबुल में विजिट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें यूके को क्या चाहिए। यूके को अचानक से क्यों तालिबान की याद आ गई है? ये तो वो थे जो काफी दूर रहते थे। ब्रिटिश विशेष दूत रिचर्ड लिंड से ये पहुँचे और इन्होंने अफगानिस्तान के शरणार्थी प्रत्यार्पण मंत्री अब्दुल कबीर और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के डायरेक्टर नूरुद्दीन तुराबी से मुलाकात की। उन्होंने प्रवासियों की वापसी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण अफगानिस्तान की मानवीय सहायता की बढ़ती जरूरत पर जोर दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि ये यहाँ क्यों पहुँचे हैं। ये यहाँ तब महरम लेकर पहुँचे हैं जब सारा मामला खत्म हो गया है। भूकंप के समय इन्हें मानवीय सहायता की जरूरत थी, उस वक्त तुरंत से मदद करने वाला भारत था, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि अफगानिस्तान की राजनीति बहुत ज्यादा खास हो रही है और यूके अपने खास दूत को भेजता है। चाइना के दूत जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर चाइना के दूत को हैरान करने वाली बात अफगानिस्तान के तालिबान सरकार
सरकार ने कही। ये चाइना ने सोचा भी नहीं होगा कि उनको इस तरीके से कुछ सुनने को मिलेगा। तालिबान ने कहा कि देखो जी, 4 साल से हम झेल रहे हैं, झेलते जा रहे हैं और पाकिस्तान मनमानी करता जा रहा है, ये अब नहीं चलेगा। अब जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे साथ करेगा, हम भी वैसा ही जवाब पाकिस्तान को देंगे। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए जिसमें ये बातें कही जा रही है। चाइना के मुंह पर चाइना को इस तरह का जवाब पहले कभी नहीं मिला होगा। हालांकि चाइना ने भी यहाँ पर क्या कहा है, चाइना ने कहा है कि हम चाहते हैं आपके साथ आपसी सम्मान भरा रिश्ता हो, लंबे समय तक मजबूत हो और अच्छा रिश्ता हो। हम अफगानिस्तान की आजादी का सम्मान करते हैं। ये सुर बदल गए। वहीं जब ये लोग पहुंच ही गए हैं तो अचानक से दुनिया को हैरान करते हुए यहाँ जलमय प्रकट हो गए। जलमय खलीलजाद जो कि अमेरिका के बेहद खास प्रतिनिधि माने जाते हैं, इनकी यात्रा को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा है ये अचानक से हुई यात्रा है। ये यात्रा आश्चर्यजनक है क्योंकि अमेरिका के प्रभाव के बावजूद तालिबान ने इसके बारे में ज्यादा बात पहले नहीं की थी। खलीलजाद ने यहाँ पर विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से मुलाकात करी और कहा जा रहा है कि अनौपचारिक रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान को दोहा समझौते के बाद के तनाव पर सलाह दी। खलीलजाद ने कथित तौर पर तालिबान को ऐसी बातों पे अमल करने को कहा है जो बातें भारत के साथ मुलाकात के दौरान हुई है। वैसे आपको बता दूं, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि खलीलजाद भी तालिबान को रणनीतिक मार्गदर्शन देते हैं। वैसे खलीलजाद बहुत साफ कई बार कहते हैं पाकिस्तान पर जो अमेरिका ने दाव लगाया है उसको लेकर भी खलीलजाद कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा साथ नहीं देने वाला है, उसके ऊपर अमेरिका जो दाव लगा रहा है वो दाव गलत है। लेकिन जलमय खलीलजाद की यात्रा को क्षेत्रीय कूटनीति का एक रहस्यमयी मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि दोहा समझौते के बाद अगर दोहा समझौते को सफल करना है या विफल करना है तो यहाँ पर खलील का एक अहम रोल होगा। खलील की बातें अफगानिस्तान में थोड़ी मानी जाती है, ये जो टॉप के लोग हैं खासकर। तो इस तरीके से भारत के एक मूव ने सब कुछ यहाँ पर बदल कर रख दिया है, एक हड़बड़ाहट ला दी है और पाक के लिए एक बड़ा टेंशन है। अभी तो दोनों के बीच में जो जंग हुई है उसके बाद इनके टमाटर हो गए हैं 400%, इनका दाम बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी समस्याएं कई गुने प्रतिशत में बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।